नमस्कार साथियों, मैं मंजित भास्कर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार शिखर एकेडमी में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने मैथ को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, जिसमें हमने अपना पहला चैप्टर या पहला अध्याय शुरू किया था जिसका नाम है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा था संख्याओं के बारे में ज्ञान लिया था। संख्याएं देखी थी कितने प्रकार की होती है, कौन सी बड़ी संख्या होती है, कौन सी छोटी संख्या होती है। हमने संख्याओं के बारे में ये भी पढ़ा था कि जैसे संख्याओं को बताया था, कोई परिमेय संख्या है, कोई अपरिमेय संख्या है, कोई पूर्ण संख्या है, कोई पूर्णांक है, कोई प्राकृतिक संख्या है, कोई आपकी वास्तविक संख्या है। अब स्टूडेंट उन्हीं के आधार पर मैंने बताया था कि आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, और आगे भी संभावना है कि वो क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं जो आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं या एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं अपना संख्याओं के बारे में क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। स्टूडेंट कल हमने पढ़ा था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या या दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो इन्हीं के आधार पर पहला तो देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या क्या बताई थी मैंने कि ऐसी संख्या जो या तो स्वयं से घटे, या तो स्वयं से भाग दी जा सके, या एक से भाग दी जा सके, या तो स्वयं से भाग दी जा सके या एक से। और ऐसी संख्या मैंने सबसे पहले बताई थी दो ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो या तो अपने पाड़े में आती है या एक के पाड़े में आती है और किसी के पाड़े में नहीं आती। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता चलेगी 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या वो होती है जो एक से विभाजित हो या किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए और अपने आप से विभाजित हो जाए। भाई जो अपने आप से तो होगी होगी, देखो ये बात तो छोड़ दो, लेकिन किसी और संख्या से विभाजित हो रही है। जैसे अगर हम बात करूं 4 की, 4 एक से पूरी विभाजित होगी, बिल्कुल 2 से विभाजित होगी और 4 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 मिल गई। अगर इससे बड़ी पूछे तो होते हैं 6 किस किस से विभाजित हो जाती है, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो भाज्य संख्या वो होते हैं जो अपने आप से विभाजित हो लेकिन किसी और अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको कहा गया है कि सभी प्राकृत संख्याएं और जीरो डैश संख्याएं कहलाती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं और जीरो डैश संख्याएं कहलाती हैं। अगर बात करें प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या ऐसी होती है जो 1 से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, 4 और डैश 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 अनंत तक। कल वाली बात याद करो, कल मैंने कहा था कि जब हम नॉर्मली बोलते हैं, जब अगर आपको कोई बोलने लग जाए कि चलो मुझे गिनती सुना, तो आप क्या बोलोगे, 1, 2, 3, 4। तो वो ये 1 से स्टार्ट हो रही है जो वे प्राकृतिक संख्या। लेकिन अगर इनके साथ जीरो लगा दो, अगर इनके साथ जीरो लगा दोगे आप, तो ये क्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्याएं। तो देखो जीरो हटा दोगे प्राकृतिक संख्याएं, जीरो लगा दोगे पूर्ण संख्याएं। और ये तो पूछा है कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को सम्मिलित कर लोगे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्याएं बन जाएंगे। प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। आपको ये देखना है कि अभाज्य संख्या नहीं है वो ढूंढ लो। कैसे ढूंढोगे, चलो बताते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक संख्या है 101, एक संख्या क्या है 101। अब आपको ये देखना कि क्या ये अभाज्य है या भाज्य है। तो इसे जांचने के लिए आपको क्या करना है कि इसके आसपास का वर्ग देख लो। इसके आसपास का वर्ग होता है 100, इसका होता है 10 का। बस इस 10 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या उनसे काट कर देख लो। 10 से छोटी होते हैं 7, 7 से छोटी 5, 5 से छोटी 3, 3 से छोटी 2। अब 2 से अगर मैं से विभाजित करके देखो तो विभाजित नहीं होगा, क्योंकि आखिरी में या कोई सम संख्या होनी चाहिए या जीरो होना चाहिए था, ये नहीं कटने का। 3 से काटने के लिए अंकों का योग 1 और 1 2 हो रहा, होना चाहिए था कितना, कम से कम 3, या तो 3 हो या 3 का कोई गुणा जोड़ता, तो यानी कि ये भी नहीं कटने का। 5 से काटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो लास्ट में 5 या 0, ना 5 है ना 0 है। 7 से विभाजित करके देख लेते हैं भाई। अगर 7 से काटते हैं तो 7 चौक 28, बचे कितने, 2, यानी कि 21। ठीक है जी, 7 चौक 28 नहीं, ये हो जाएगा 7 एकम 7, बचा कितना 3, तो 31 तो कटेगा नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब इसमें भी हमें यही जांचना था कि कौन सी इसमें अभाज्य संख्या नहीं है, हम और ढूंढे तो जो नहीं हो। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं इसमें।
हम उठा लेते हैं कोई ऑप्शन, जैसे 817 उठा लेते हैं। 817 ऑप्शन लिया, ठीक है। इसके आसपास का वर्ग जो है क्या बैठेगा, 784, जो होता है 28 का वर्ग। 28 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 23 होती है, 19 होती है। तो पहले 23 और 19 से काट के देख लेते हैं। 817 को किससे काट के देख लेते हैं भाई, 23 से। 23 दिया 69, ठीक है जी। 11 में 9 गई 2, और ये 1 और ये 7, लेकिन ये 23 से कटेगा नहीं भाग्य, क्योंकि 127 23 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता। इसका मतलब कि हम ये वाला ऑप्शन नहीं लेंगे, यानी कि 23 से हम नहीं काट सकते। दूसरे को देखें, अगर 19 को, 817 को विभाजित करके देखते हैं किससे, 19 से। 19 चौके 76, और 11 में 6 गए 5, 7, 19 दिया 57, यानी कि तो पूरा पूरा कट गया 19, और पूरा पूरा कट गया। ये तो पूछा था कि कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, तो 817 अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब कि ये 3 अभाज्य संख्या है। ऐसा ही क्वेश्चन स्टूडेंट आपको 28 तारीख को, यानी कि 28 नवंबर को जो एग्जाम हुआ था आपका रेलवे एएलपी का, तो उसमें पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट मैंने कल नई चीजें लिखवाई थी आप लोगों को, बताया था कि 50 से कम 50 तक होती हैं कुल मिलाकर 15 अभाज्य संख्या, और 50 से लेकर 100 तक ही होती है। 1 से लेकर 50 तक एक होते हैं, 50 से लेकर 100 तक 10 अभाज्य संख्या, और कुल मिलाकर 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कुछ चीजें ना रैंडमली याद रखा करो, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब आपको क्वेश्चन आता है ना, तो डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। अब इसमें पूछा गया था 50 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या 15, अगर याद होगा तो जल्दी लगा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं तो वहां पे फिर गिनोगे बैठ के, गिनोगे 1 की 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7, इतनी देर में क्वेश्चन हो जाता है। तो ये चीजें अगर आप याद रखोगे तो आपको जल्दी हो जाएगा। दूसरा, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वो तो अभी हमने जानी थी, कौन सी आई थी, 101 आई थी ना, हाँ, क्योंकि 103 ये तो बड़ी है भाई, सारी की सारी इससे बड़ी है 101 से, तो हमारी सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या होती है 101। अभी देखा था हमने चेक करके, ठीक है जी। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको सीबीटी फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था उसी से रिलेटेड है सब कुछ, कुछ अलग नहीं है इसमें, जो कल पढ़ा था हमने सेम वही है। अब देखो अगला पूछा गया है कि एक अभाज्य संख्या में क्या होता है, क्या होता है एक अभाज्य संख्या में, 2 या 2 से अधिक भाजक। अगर 2 या 2 से अधिक भाजक हैं तो भाज्य हो जाएगी भाई, तो ये वाला गलत। दूसरा कहा गया है स्वयं और 1 से विभाजित, ये बात सत्य है बिल्कुल, जैसे भी मैंने लिखा था 3 या तो 1 से कटेगा या खुद से कटेगा, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन बी, ठीक है जी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है, यानी कि विषम भी होनी चाहिए और भाज्य भी होनी चाहिए। अगर इसकी बात करें 13 की, तो 13 तो अभाज्य है, उसने कहा भाज्य होनी चाहिए। 17 की बात करें 17 भी अभाज्य है। 12 की बात करें 12 भाज्य जरूर है, लेकिन ये तो एक सम संख्या है। और लास्ट में बचा 15, 15 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, यानी कि भाज्य भी है। दूसरा 15 एक विषम संख्या भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन 8 हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को अगर हम चले तो आगे देखें, क्या दिया गया है भाई, इसमें दिया गया है 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। ये कह रहा है कि 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। अब हम 20 और 80 के बीच गिने हैं, इससे अच्छा हम क्या करते हैं कि हम देख लेते हैं 1 से लेकर 20 तक कितनी होती हैं और 80 से लेकर 100 तक कितनी होती हैं। अगर ये बात हमें पता चल जाए तो हमें तो ये तो पता ही है कि 1 से लेकर 100 तक कुल 25 होती हैं, तो बस 25 में से घटा कर लिख देंगे। तो 1 से लेकर 20 तक की अगर बात करें तो 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, 17 और 19, कुल मिला कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिलाकर 8 संख्याएं होती हैं जो अभाज्य हैं 1 से लेकर 20 तक। तो 1 से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 8। 80 से 100 की बात करें, अगर 80 के बाद आती है 83, उसके बाद 87 नहीं होती,
यानी कि 89, 89 के बाद 97, ठीक है जी। तो ये कितनी होगी 3, तो 3 संख्याएं ही होगी। तो 1 से लेकर 20 तक 8, 80 से लेकर 100 तक 3, तो 8 और 3 11। यानी कि अगर मैं इन 25 में से 11 संख्याएं घटा दूं तो केवल 80 से लेकर या 20 से लेकर 80 तक की निकल जाएंगी। तो 25 में से 11 गए, 14 संख्याएं हमारे पास क्या होते हैं भाई, अभाज्य संख्याएं। यानी कि 80 से लेकर 20 तक हमारे पास 14 अभाज्य संख्याएं होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़े। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा सहभाज्य संख्या बनाता है। निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा सहभाज्य संख्या बनाता है। सहभाज्य संख्या की बात मैंने बताई थी कि सहभाज्य संख्या हमेशा जोड़ों में होती है, यानी कि पेयर में चलती हैं, और पेयर में चलती हैं, लेकिन उनकी एक कंडीशन थी। क्या कंडीशन बताई थी कि उनका सबसे बड़ा गुणनखंड जो होगा वो 1 होगा, 1 के अलावा किसी और से ना कटे। अगर मैं 12 और 7 की बात करूं तो बिल्कुल है 12 और 7 एक दूसरे से, यानी कि इनमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इन दोनों को एक साथ का विभाजित कर दे। 12 और 7 में कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इन दोनों को एक साथ विभाजित कर दे। इसका मतलब कि ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगर 21 और 42 की बात करें तो 21 और 42 तो दोनों कट देंगे, 21 दूनी 42। अगर 43 की बात करें तो 3 बार कट जाएगा, 3 3 3 12, 43 दिया 129, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 3 और 9 की बात करें दोनों एक दूसरे से कट जाते हैं, ये भी नहीं हो सकता। यानी कि इनमें एक से बड़े भी गुणनखंड है, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो 12 और 7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। यानी कि ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा या पेयर नहीं है। तो 11 और 13 अभाज्य संख्या होते हैं, अभी पढ़ा हमने। ये भी पता है हमें कि 71 और 73 होते हैं, लेकिन 133 तो पाड़े में आता है भाई, किसके, 19 के। ठीक है जी, 19 के पाड़े में आते हैं 133, यानी कि 19 से कट जाएगा। और मैंने कहा था कि जो संख्या किसी और से भी कट जाए तो वो तो अभाज्य संख्या हो नहीं सकती। तो इसलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब जिनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो हो वो 1 हो। अगर इनकी बात करें तो देखो लास्ट में 8 है, लास्ट में 6 है, ये तो 2 से कट जाएंगे दोनों, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। इसकी बात करें तो 114 है, 4 1 5 और 1 6, यानी कि 3 से कट जाएगा, 3 और 1 4 और 2 6, 3 से कट जाएंगे दोनों, ये भी नहीं होगा। लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 है, यानी 5 से कट जाएंगे दोनों, ये भी नहीं होगा। बचा क्या, 59 97, ये दोनों के दोनों क्या है, सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। तो स्टूडेंट आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि 6y सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, यानी कि 6 और y दोनों के दोनों सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, जहां y एक प्राकृतिक संख्या है। y क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है जो 20 से अधिक नहीं है। यानी कि जो y होगा ना आपके पास वो छोटा होगा 20 से, यानी कि y जो है वो छोटा होगा 20 से। ठीक है जी, y जो है वो छोटा किससे होगा, 20 से, यानी कि 20 बड़ा होगा। तो हमें ये देखना y के कितने संभावित मान हो सकते हैं। तो भाई 6 के साथ रखना। अगर 6 के साथ रखना तो हमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी पड़ेंगी जिसमें 2 ना आता हो, क्योंकि 6 में तो 2 है ही है। तो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है आप लोगों को जिसमें 2 नहीं आ रहा हो। तो देखते हैं, अगर हम बात करें 20 से छोटी, तो भाई 20 से छोटी 19 होती है, 18 होती है, 17 होती है, उसके बाद 16, यहाँ लिख देते हैं दूसरी साइड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब मैंने क्या कहा था कि सहभाज्य संख्याएं वो होती है जिसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 1 होता है। अब हम 6 के साथ 1 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है जी, 6 के साथ 1 को हम बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ ही सहभाज्य बनाता है, यानी कि हो सकता है 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 और 2 एक दूसरे से कट जाते हैं। 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 हो सकता है, बिल्कुल 5 हो जाएगा आपका। उसके बाद 6 नहीं हो सकता, 7 हो सकता है, 8 नहीं हो सकता क्योंकि दोनों एक दूसरे से कट जाते हैं। ठीक है जी, क्योंकि दोनों में 2 है। उसके बाद 9 नहीं हो सकता क्योंकि 3 है दोनों में। ठीक है जी, उसके बाद 10 नहीं हो सकता, 11 हो सकता है, 12 नहीं हो सकता,
13 हो सकता है, 14 नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता, 16 नहीं हो सकता, 17 हो सकता है, 18 नहीं हो सकता और 19 हो सकता है। तो ऐसे कितने मिले हमें? 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल मिलाकर ऐसे जो संभावित मान है हमारे पास कितने हैं? 7 मान है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे संभावित मान हमारे पास कितने हैं? 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अब हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक अपरिमेय संख्या, अच्छा 11 और 20 दोनों सम्मिलित, 11 और 20 दोनों सम्मिलित के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के योग और 30 और 50 दोनों सम्मिलित के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के योग का सकारात्मक अंतर बताना है। यानी कि हमें 11 और 20 के बीच में देखनी है अभाज्य संख्या। तो 11 और 20 के बीच में, क्योंकि 11 को भी शामिल करने के लिए कहा गया, तो 11 के बाद 13 के बाद 17 के बाद 19, इनका योग देख लो पहले। तो भाई हो गया 7 3 10 9 1 10 और 10 20, 1 2 3 4 और 2 6, इनका योग कितना आ गया? 60। यानी कि 11 से लेकर 20 तक की जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका योग आ गया 60। दूसरे पे आ जाओ, दूसरा दिया गया है 30 और 50। 30 के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है 31, 31 के बाद 32 नहीं होती, 33 नहीं होती, 34 नहीं होती, 35 नहीं होती, उसके बाद होती है सीधी 37। ठीक है जी, 37 के बाद 39 नहीं होती, उसके बाद होते हैं 41, 43 और 47। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इन्हें ऐड कर लेते हैं हम। 7 3 10 11 11 और 7 18 और 1 19 का 9 1, 3 3 6 और 4 10 और 4 14 14 और 4 18 और 1 19, 199। यानी कि 60 और ये कितनी आ गई? 199। बस इन दोनों का अंतर पूछा था, यानी कि 199 और 60 में कितना अंतर है? तो कितना अंतर है भाई? 9 9 में 6 गया 3 1, कुल मिलाकर इसमें है 139 का अंतर। यानी कि आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए भाई आपको बताया जा रहा है, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। चलिए जी, नेक्स्ट दिया गया है कि एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के बारे में क्या बात हुई थी कल? अपरिमेय संख्या ऐसी थी जिसका मान पूर्णतः ना निकाला जा सके, यानी कि ऐसी संख्या जो अंश और हर में ना लिखी जा सके। तो अगर इसकी बात करें, अंश और हर में है, बिल्कुल है, अंश और हर में है, बिल्कुल है, इसे हम बाहर निकाल सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 3/1 भी बोल सकते हैं, अंश और हर में है, बिल्कुल है। लेकिन ये 3 दूनी 6 है, और 6 को रूट से बाहर निकालने के लिए भाई प्रॉपर वैल्यू नहीं निकल पाने की। जब प्रॉपर वैल्यू नहीं निकलेगी, इसका मतलब ये सारा का ए ऑप्शन हो जाएगा, जो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। सभी अपरिमेय संख्याएं डैश संख्याएं होती हैं। आपको ये चीज हमने कल पढ़ाई थी, सबसे लास्ट में जो हमने पढ़ाया था वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या आती है? जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, उन्हीं को कहते हैं वास्तविक संख्या। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। ये दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या। तो एक बात बताओ भाई, देखो ऑप्शन से उठाकर तुरंत कर लोगे। पाई के बारे में मैंने लिखवाया था कि पाई अपरिमेय संख्या होती है, तो ऑप्शन ये हमारा सही नहीं हो सकता। वो कह रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। अब एक बात ध्यान रखना, अगर आपने देखा होगा तो किसी भी संख्या का जब आप वर्क करते हो तो ना तो लास्ट में 3 आता, ना लास्ट में 2 आता, ना लास्ट में 7 आता। ठीक है जी, और ना ही 8 आता है। ठीक है, किसी भी संख्या के अंतिम जो अंक हो सकता, इकाई का जो अंक हो सकता है, अगर आप वर्क करोगे तो ना तो 2 3 होगा, ना 2 ना 7 ना 8 होगा। तो खुद देखो, ये वाला पाई तो होगा ही नहीं। अब लास्ट में 8 है, इसका मतलब प्रॉपर वर्ग नहीं है। लास्ट में 2 है, प्रॉपर वर्ग नहीं है। वर्ग पूरा कौन बन सकता है? केवल ये 60 84। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या निकालने के लिए आपको देखो 2 क्यूब रूट में है, तो क्या आप इसे 2 को क्यूब रूट से बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, इसलिए ये तो परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि प्रॉपर वैल्यू चाहिए थी। 4 को क्यूब रूट से बाहर निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते, क्योंकि प्रॉपर वैल्यू चाहिए थी। 12 किसी को क्यूब रूट से बाहर निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि 12 किसी का घन नहीं होता, जैसे 4 किसी का घन नहीं होता, जैसे 2 किसी का घन नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अब 8 पे आ जाओ, 8 होता है घन, किसका घन? 2 का, यानी कि हाँ हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं। और -2 दिया गया है, और 2 - 2 0। और ये चीज हमने कल भी देखी थी कि किसी भी संख्या का यदि हर 0 है तो परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन अगर किसी संख्या का अंश 0 है,
देखो अंश 0 है, बटे में 1 कर दो, क्या फर्क पड़ रहा। तो अंश 0 है, इस बात का मतलब है कि वो परिमेय संख्या है। और मैंने ये भी लिखवाया था कि 0 एक परिमेय संख्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमेय संख्या 37 बटे 2 की पावर 2 गुणा 5 का दशमलव प्रसार, दशमलव डैश प्रसार के बाद समाप्त हो जाएगा, यानी कितने अंकों के बाद समाप्त हो जाएगा। अब आपको दिया गया है 37 बटा 2 की पावर 2 और गुणा 5। तो स्टूडेंट एक आपने ये चीज जरूर पढ़ी होगी कि अगर हमें जीरो बनानी है, अगर हमें जीरो बनानी है, अंत में कितनी जीरो आएंगी, तो उसके लिए यानी कि या तो हमें 100 बनाना है, या 10 बनाना है, या हमें 1000 बनाना। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 1 है। अगर हम इन दोनों पावर को सेम कर दें, तो सेम करने के लिए 5 की गुणा ऊपर करनी पड़ेगी और 5 की गुणा नीचे करोगे तो स्क्वायर बन जाएगा। जब आप इसे खोलोगे ऊपर तो 5 7 35, 5 या 15 और 3 18, 185 आ गया। और नीचे करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 25 चौका 100। और जब पॉइंट लगाओगे कितने अंकों के बाद लगेगी, 1 2, तो इधर से लगाएंगे 1.85, तो कितने अंकों के बाद है, 0.2 के बाद। तो इसलिए आपका जो आंसर आ जाएगा 2 दशमलव स्थान, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 दशमलव स्थान। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। 2/4 और 0.6 के बीच, तो 2/4 को आप क्या बोल सकते हो, 1/2 यानी कि 0.5, 0.5 और 0.6 के बीच में आनी चाहिए कोई संख्या। तो अगर इसकी बात करें तो ये तो भाई 4 दूनी 8, ये तो और भी ज्यादा हो रही, तो ये नहीं हो सकता, ऑप्शन ए वाला गलत हो गया। अब एक काम करते हैं, हम ना इसे 30 बना लेते हैं और इसे 40 बना लेते हैं। तो 4 से काट देते हैं, 4 7 28, ठीक है भाई, बचा कितना 2 और 4 5 20, यानी कि 0.75 आएगा ये। और 0.75 आप देखो इन दोनों के बीच में तो नहीं होगा, नहीं होगा इन दोनों के बीच में, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 21 40 को एक काम करो, इसमें ऊपर भी 0 लगा दो और नीचे भी, यानी कि नीचे 400 कर दो। देखो सबसे आसान तरीका ये है कि ऊपर भी 0 नीचे भी 0, आसानी से कट जाता है। काटेंगे कैसे, 4 5 20, कितना बचा 1, 4 दूनी 8, कितना बचा आपके पास 2 और 4 5 20, यानी कि 2 अंकों के नीचे 100 बचा, 2 अंकों के बाद पॉइंट लाओगे 0.525, यानी 0.525 इन दोनों के बीच में बैठा हुआ जाके, 0.525 इन दोनों के बीच में बैठा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाए। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। आपको कहा है कि यदि a पूर्णांक है और b प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल जी, पूर्णांक आपको पता है कि माइनस और प्लस दोनों में होते हैं पूर्णांक। तो यदि a पूर्णांक है और b प्राकृतिक संख्या है तो b - a का मान कितना होगा। अब कोई भी संख्या ले लो, आप कोई भी संख्या ले लो, पूर्णांक की बात अगर हम करें तो मान लो कि b तो आपकी प्राकृतिक संख्या है और a पूर्णांक है, a पूर्णांक को 0 मान लो, तो b में से 0 घटाओगे तो भाई b बचाएगा, तो और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें से, तो इसलिए इसका आंसर ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर ए। आप खुद भी सोचो कि यदि आप किसी पूर्णांक परिमेय संख्या से ना पूर्णांक घटाते हो या किसी प्राकृतिक संख्या से पूर्णांक घटाते हो तो आपको ज्यादातर प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। ठीक है स्टूडेंट, आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन है ये वाला, जिसमें दिया गया है कि संख्या 4 121 16 और 256, ये सीधा सीधा ना पूरे वर्ग हैं सारे के सारे। 256 के समूह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये सभी विषम संख्याएं बिल्कुल गलत, ये सभी अभाज्य संख्या बिल्कुल गलत, ये सारी की सारी आपकी पूरी वर्ग संख्याएं हैं। तो स्टूडेंट आज हमने जो कल हमने पढ़ा था, आज हमने उसी के आधार पर क्वेश्चन किए हैं। वो क्वेश्चन किए हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन या ये वाला क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो स्टूडेंट ऐसे ही हम आगे भी रोज एक दिन क्या करेंगे कि पहले सीखेंगे, जैसे कल सीखा था हमने कि परिमेय संख्याओं के बारे में, इन संख्याओं के बारे में पहले सीखेंगे। अगले दिन हम उन्हीं के आधार पर जितने भी क्वेश्चन होंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हैं या आपके एग्जाम में आगे आ सकते हैं। तो स्टूडेंट आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।